राकेश मिश्रा का विवाद अभी बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि स्टेज शो से स्टार्ट हुआ ये विवाद सोशल मीडिया पे एंड होने वाला है। विवाद कहां से उत्पन्न हुआ, विवाद का मेन जड़ कहां से है, वो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने वाले। सबसे पहले ये वीडियो का क्लिप देखिए। स्टेज प्रोग्राम से स्टार्ट हुआ विवाद। इस स्टेज प्रोग्राम में बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, जैसे में अनुपमा यादव थी, कल्लू थे, राकेश मिश्रा, गोलू राजा, छोटू छरिया, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नामचीन लोग थे इस स्टेज पे। और इस स्टेज पे गाना स्टार्ट हुआ। अनुपमा यादव ने गाना स्टार्ट की, पियर फराक वाली। जाहिर सी बात है, पवन सिंह का ये गाना है, फीमेल सिंगर अनुपमा यादव, मतलब आवाज वही दी थी। तो स्टेज पे वो अपना गाना गा रही थी और वहीं से स्टार्ट होता है। छोटू छलिया माइक उठाते हैं और बोलते हैं कि भैया मेरे आप ही बोल दीजिए ना कि मर्द है। मतलब वो कहना ये चाहते हैं कि जब फीमेल सिंगर गा रही हैं तो आप भी एज ए पवन सिंह होकर के राकेश मिश्रा को बोल रहे थे कि गाने के लिए। तो राकेश मिश्रा साफ शब्द में बोलते हैं, एक इतिहास रहा है कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस में जीना सीखा हूं, ये ना कि किसी और के कॉन्फिडेंस पे मैं जी रहा हूं। मतलब इस बात को बड़ा गौर से और बारीकी से समझने का कोशिश कीजिए। ये डायरेक्ट अनुपमा यादव को बोला जा रहा है। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात होती है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब खुद पे डिपेंड होना, ठीक है। जैसे कि राकेश मिश्रा खुद पे डिपेंड होकर के वो गाना गा रहे हैं और चाहे जो भी हो, व्यूज आए या ना आए, मतलब उनके ऊपर है। लेकिन ये जो कहा गया है वो अनुपमा यादव को कहा गया है, क्योंकि अनुपमा यादव टोटली डिपेंड है अदर सिंगर्स के पास। जैसे में क्योंकि वो फीमेल सिंगर है, जैसे पवन सिंह के साथ अगर गाना आता है तो सबसे ज्यादा नाम किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह का। अगर खेसारी लाल के साथ वो गाना गाती है अनुपमा यादव तो किसका नाम होगा? खेसारी लाल यादव को ही सिर्फ नाम होगा, अनुपमा यादव का नाम तो होता ही नहीं, क्योंकि फीमेल सिंगर्स का नाम नहीं आता। लेकिन सबसे अहम रोल फीमेल सिंगर का ही है। जैसे अनुपमा यादव हो, शिल्पी राज हो, या फिर और कोई जो शिवानी सिंह है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सिंगर्स हैं फीमेल सिंगर, लेकिन उन लोगों का नाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेल सिंगर्स का नाम आता है। तो वही कहना चाह रहे थे ये राकेश मिश्रा कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं और आप किसी और पे डिपेंड है। समझने ये वाली बात है। और यहां से विवाद होता है जबरदस्त तरीके से। दूसरे के सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जीना पसंद नहीं करता। ये ऑडियंस को दिखा करके ये कह रहे हैं राकेश मिश्रा। इस बात पे क्या सच्चाई है, आखिर क्यों बोले हैं, इसके बारे में भी लास्ट टाइम मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो का क्लिप देखिए। मैं मर्द हूँ जो दुनिया बात करेगा, मतलब जो मैं लाऊंगा, मतलब मैं जो गाऊंगा वो सिर्फ मेरा बात करेंगे। अगर अनुपमा यादव गाएंगी तो अनुपमा यादव के साथ साथ जो मेल सिंगर है, जैसे पवन सिंह के साथ वो तो ज्यादातर वो कोलैबोरेट कर रही हैं, तो उन्हीं का नाम होगा। मतलब दो नाव पे अनुपमा यादव है, ऐसा कुछ कहने का कोशिश कर रही है। और उनको समझ में आ जाता है अनुपमा यादव को कि ये हमारे ऊपर बोला जा रहा है। लेकिन पवन सिंह के जितने भी समर्थक हैं और क्रिएटर्स हैं, वो ले लेते हैं पवन सिंह के ऊपर और पवन सिंह के ऊपर लेकर के विवाद खड़ा कर दे क्रिएटर। जैसे में शुभम सिंह, वो अपने यूट्यूब पे अपलोड करते हैं कि राकेश मिश्रा का जो घमंड है वो देखने लायक है। क्यों? क्योंकि पवन सिंह के पीछे कोरस में वो काम किया करते थे, डांस किया करते थे। आज पवन सिंह की वजह से उनकी जो पॉपुलैरिटी मिली है, फॉलोइंग मिली है, आज पवन सिंह को भूल गए। लेकिन सच्चाई यही है कि वो पवन सिंह के ऊपर कोई कमेंट नहीं किए थे राकेश मिश्रा, सिर्फ और सिर्फ कमेंट किए थे तो वो सिर्फ अनुपमा यादव को। क्योंकि भाई सातिर इंसान है राकेश मिश्रा, पढ़ा लिखा है, तेज दिमाग है, कैसे भूल जाएगा पवन सिंह का जो उपकार है राकेश मिश्रा पे, कैसे भूल जाएंगे राकेश मिश्रा जी? नहीं भूल सकते। हाँ, सच्चाई है कि पवन सिंह के गाने पे एज ए कोरस काम किए हैं। ये सच्चाई है कि पवन सिंह उनको सपोर्ट किए, तब जाके राकेश मिश्रा कर लाए है। आज के डेट में उनको स्टेज मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के बदौलत मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि आप भूखे को अगर खाना खिला दीजिएगा और खिलाने के बाद आप बोलिएगा कि मैं तुमको खिलाया था भरी सभा में, तो क्या उस इंसान को तकलीफ लगेगा? अगर आप किसी को हेल्प करते हैं और जता देते हैं तो वो हेल्प व्यर्थ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये सब चीज उन लोगों को सोचना चाहिए जो पवन सिंह के सपोर्टर्स हैं। हाँ, बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई तो राय नहीं। आप लोग जो बोले हैं एकदम सच्चाई है, लेकिन बताना बोलना जरूरी है क्या? राकेश मिश्रा स्टार नहीं है, राकेश मिश्रा एक सेलिब्रिटी नहीं है, राकेश मिश्रा एक सिंगर नहीं है। राकेश मिश्रा का नाम भोजपुरी इंडस्ट्री में होता है या नहीं होता है? क्या वो हीरो नहीं है? क्या उसका फिल्म नहीं आया है? क्या उसका गाना नहीं चला है? क्या उसकी पब्लिसिटी नहीं मिली है? उसके फैंस फॉलोइंग नहीं है? सब कुछ है।
तो फिर आप इस तरीके से आप किसी को बेइज्जत क्यों करिएगा भाई। आप अपने चैनल पे वीडियो बनाइए ना, लेकिन किसी को टारगेट मत कीजिए। तुरंत से आते हैं राकेश मिश्रा अपने चैनल पे लाइव और उन तमाम लोगों को टारगेट करते हैं जो उनके विरोध में वीडियो बनाए थे, जैसे शुभम सिंह हो गए, ऐसे लोगों को वीडियो बनाए थे। तो राकेश मिश्रा को भी ये सब चीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं। जो लोग क्रिएटर्स अगर वीडियोस बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है व्यूज पॉपुलैरिटी के लिए बना रहे हैं, तो आप उसमें छलांग मारने की जरूरत ही क्या थी, नहीं मरना था, क्योंकि आपका लेवल उन तमाम लोगों से हाई है। मैं सिंगर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो छोटे क्रिएटर्स की बात कर रहा हूं, उन तमाम लोगों से हाई है और उन लोगों को इग्नोर करके आपको चलना चाहिए। हाँ, आप लाइव भी आते होंगे तो आपको गाली पड़ती होगी, इंस्टा पे भी ये लाइव आते होंगे तो गाली पड़ती है, कोई अच्छा बात भी करता है। तो ये सब चीज को इग्नोर करके आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करिए, ये ना कि इस तरीके का जवाब दीजिए। और दूसरा नंबर लास्ट बात आपको बोलना चाहूंगा, राकेश मिश्रा जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक लास्ट बात आपसे बोलना चाहूंगा कि घमंड इंसान को बर्बाद कर दिया है, घमंड मत पालिए। यदि आपको बोला जा रहा है कि पवन सिंह का अगर गाना आप गा दीजिएगा तो ऑडियंस खुश हो जाएगी, तो ऑडियंस के लिए आप गा सकते थे वहां पे, ठीक है। और रही बात भरी सभा में किसी को बेइज्जत करना, ये दोनों के लिए सही नहीं था। बात है क्लियर, इससे ज्यादा मैं आप लोगों से कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को समझ में आया, अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत। जय हिंद।